दोपहर के 2 बज रहे हैं। इन सबको हमने अभी बंद किया है थोड़ी देर के लिए फार्म के अंदर। हम जाएंगे अभी खाना खा के आएंगे, उसके बाद इनको ले जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे के लगभग जो टाइमिंग है इनको हम बंद करके रख रहे हैं, क्योंकि जो हम खेत में लेके जा रहे हैं वो खेत में है बढ़िया चारा, पेट सबका अच्छा भर जाता है। और दोपहर को अभी गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए छाँव में इनको लेके आना पड़ता है। तो दोनों काम हो जाते हैं, मैं भी खाना खा लेता हूँ, इनको भी छाँव में आराम मिल जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद फिर से हम इनको ले जाएंगे। वही सिर्फ आने जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लगभग आने और जाने का दोनों को मिला के 1 घंटा हमें लगता है। तो सुबह और दोपहर को लेके आने में 1 घंटा, और दोपहर के बाद लेके जाना और लेके आने में 1 घंटा, तो 2 घंटा हमारा जो टाइम है वो आने जाने में जाता है। बाकी टाइम ये चारा खा पाते, और 1 घंटा बंद करने के ऐसे 3 घंटे हमारे दिन में ऐसे ही चले जाते। फिर बाकी पूरा टाइम ये बाहर चारा खाने को जाते हैं। तो चलो अभी बंद किया है, आते हैं हम खाना खा के उधर से। दीपक और मीरा को मैंने अभी हरा चारा रखा हुआ है, दोनों बढ़िया से खा रहे हैं। महाराज को काफ़ी दिनों से मुझे नहलाना था, लेकिन टाइम नहीं मिला था। आज भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिन हो गए और इस बार हम यही सोच रहे कि टाइम मिलेगा तो करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि बढ़िया चारा गायों को वहाँ पे मिल रहा है तो थोड़ा देरी से ही खोलूँगा। तो मैंने महाराज को थोड़ी देर पहले ही नहलाया था, वहाँ से आया और सीधा मैंने महाराज को नहलाने के लिए शुरू कर दिया। लाइव वॉश साबुन से उसको अच्छे से नहला दिया है। उसको थोड़ी खुजली थी तो, और उसको राहत भी मिलेगी, काफ़ी दिन हो गए थे और काफ़ी दिनों से महाराज खुजली से परेशान हो रहा था। तो आज उसको नहला दिया तो उसको अभी अच्छी सी राहत मिलेगी। अभी बैठने की कोशिश कर रहा हो, उससे बैठना है। तो अगर जल्दी बैठ जाएगा तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा, तब उसको बीच की साइड खुराक की गोनी लगा दूँगा, जिससे वो आराम से बैठ पाए। फीड के गोने में अच्छा खासा पानी गिर रहा है तो उसको अच्छी ठंडक मिल रही है। हवाई सेना सारी ये 2 ही लोग के पास में, बाकी सारे लोग वो सामने रहे तो उनको वहाँ पे दाने दिए जा रहे, इसलिए वो सारे वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो अभी मैं चलता हूँ। खाना मैंने खा लिया है, महाराज को नहला दिया है, उसके लिए चारा रख दिया है। दीपक मीरा को मैंने चारा रख दिया है। अभी हम चलते हैं। गोरी सबसे पहले निकल रही है और बाकी सब भी निकलेंगे। अभी हम चल रहे, थोड़ा देरी से जा रहे। अगर महाराज को नहीं नहलाना होता तो हम थोड़ा जल्दी जाते, लेकिन कोई बात नहीं, चारा वहाँ पे थोड़ा अच्छा है तो पेट इनका तो भर जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और काफ़ी दिनों से वहाँ पे जा रहे तो हमने फार्म पे चारा देना भी बंद कर लिया है, वही से इनका काम अच्छा हो जा रहा है। और जो हम फार्म पे देते थे वो चारा बच रहा है, वो हमें आगे के दिनों में काम में आएगा। अभी तो वहाँ पे बढ़िया चारा। सकाराम बैठ चुका है और ये तो पहले लेट ही गया था। इसकी नाक की रस्सी मैंने थोड़ी घुमा दी, काफ़ी दिनों से घुमाई नहीं थी, तो नाक की रस्सी घुमाने गया तो ये पहले बैठा और जैसे घुमाने की शुरुआत की ये पूरा लेट गया। अभी वापस से बैठ गया है। बाकी दर्द वर्द तो कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, अगर दर्द होता तो खून निकलता, खून बिल्कुल नहीं निकला। अब जो नाक में हमने रस्सी लगाई थी, अगर उसको घुमाते नहीं हैं तो बाद में उनको काफ़ी दिक्कत आती है। फिर ज़्यादा दिन होने के बाद वहाँ से खून निकलता है और काफ़ी उनको दर्द भी होता है। इसलिए मैंने कुछ दिनों से घुमाई नहीं थी तो आज घुमा दी, तो ये लेट ही गया। बाकी इसकी नाक की रस्सी घुमाने के बाद इसको कुछ भी असर ही नहीं होता, बिल्कुल ठीक ठाक है भाई साहब। कितना भी इसको कोशिश कर लो कि भाई ये हम इसको काबू कर ले, लेकिन ये वापस से अपनी पुरानी जगह पे पहुंच जाता है। अभी मैं
पहले इसको सिर्फ मोरकी के साथ पैर में रस्सी बांधता था, फिर ये थोड़ा और परेशान करने लग गया। फिर पैर और मतलब पैर में जो रस्सी बांधता हूँ वो अभी मोरकी और नाक की रस्सी के साथ बांधता हूँ, तब अब थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, नहीं तो पहले जैसा हो गया था। बाकी अपना सकाराम पहले ही शांत था, इतना पहले भी नहीं था, अभी इतना है नहीं। तो इसको हम मोरकी के साथ ही पैर में रस्सी बांधते, नाक की रस्सी को अभी तक बांधा ही नहीं, और उसको आदत भी नहीं है नाक की रस्सी की, क्योंकि हमने अब तक इसको नाक की रस्सी से बांधा ही नहीं। तो अब जब भी हम घुमाते हैं तो ये गिर जाता है, या फिर लेट जाता है, या फिर बैठ जाता है, ऐसे काम करता है। बाकी फिर अब बिल्कुल ओके, अभी हाथ नहीं लगाने देगा, क्योंकि इसको पता चल गया कि भैया मुझे कुछ ना कुछ करता है। बाकी फिर पहले तो पास में आता था, अब सुबह फिर से पुरानी जैसा हो जाएगा, बुलाने के बाद आने लग जाएगा, लेकिन अब तो हाथ नहीं लगाने देगा। अब तो उसको पता चल गया कि ये मुझे परेशान करता है। बाकी अंदर में सबको मैंने बंद किया है, इसको बांधा हुआ है। सब लोगों का पेट अच्छा खासा भर गया है, लेकिन हम थोड़ा देरी से गए। ये अपने महाराज को अगर नहलाता नहीं तो जल्दी जाता, और भी बढ़िया पेट भरता, लेकिन हमारा जाने का जो टाइम है वो थोड़ा लेट हो गया, इसलिए खा लिए कल के मुकाबले। और कल हम अपने टाइम पे आए थे, और आज भी अपने टाइम पे आए, लेकिन टाइम पे हम जा नहीं पाए। तो इन सबको बंद किया है, अभी चलते हैं उधर भी काफ़ी सारे काम बाकी होंगे। कपिला भी यही अकेली रहती है, क्योंकि अभी इसकी छोटी बहन आ गई है, तो ये यही अकेली रहेगी, इसकी माँ और इसकी छोटी बहन उधर रहेंगे। महाराज को नहलाने के बाद महाराज बहुत अच्छा दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है महाराज। और आज से पहले हमने किसी भी गाय के बच्चे को या फिर गाय को साबुन से नहीं नहलाया था, ऐसे नॉर्मल पानी से हम नहलाते थे। लेकिन पहली बार हमने अपने महाराज को साबुन से नहला दिया, और एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है। मैंने उसके बाद महाराज को दवा भी लगा दी, इसलिए थोड़ा वो पीलापन दिख रहा है दवा से। बाकी फिर सब ओके है। इस साइड में मीरा और उसी के बगल में दीपक, इनको मैं गया था तब चारा रख के गया था। इस साइड में है अपनी मंगल की माँ, और इस साइड में राधा। तो राधा ने सुबह एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, लेकिन कोई भी ज़्यादा हानि नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन ज़्यादा भी हो सकता था, इतना बुरा होता कि क्या ही बताओ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब नॉर्मल है। लेकिन क्या हुआ मैं बताता हूँ कि राधा ने सुबह किया क्या, क्योंकि राधा की मिल्किंग ज़्यादातर मैं ही करता हूँ, कभी कभार चाचा जी करते हैं। और अभी फ़िलहाल फार्म के अंदर मिल्किंग का काम शुरू हो चुका है। श्रावणी माँ के सामने बंधी हुई है, चाचा जी उसकी माँ की मिल्किंग कर रहे हैं, क्योंकि चाचा जी और पिताजी पहले महाराज की माँ की मिल्किंग करते थे, तब मैं अपनी राधा की मिल्किंग करता था। लेकिन पिताजी और चाचा जी कभी कभार महाराज को लेके नहीं आते थे उसकी माँ के पास, इसलिए मैंने कहा कि तुम उस गाय की मिल्किंग करो और मैं अपने महाराज की माँ की करूँगा। महाराज कितना भी लेट आए, लेकिन महाराज आना चाहिए, इसलिए मैं गाय चेंज कर ली थी हमने। चाचा जी करते थे फिर राधा की मिल्किंग, और मैं करता था महाराज की माँ की। पिताजी तो कभी राधा की मिल्किंग करते ही नहीं, क्योंकि वो मिल्किंग करने नहीं देती। अभी मिल्किंग करने वाले चाचा जी परी की, और कुछ इस तरह ही बैठे थे राधा की मिल्किंग के लिए सुबह। और तब मिल्किंग लगभग हो गई थी, आखिरी में बचा था, 1 आध लीटर दूध बचा होगा आखिरी में। और चाचा जी ने बाल्टी चेंज कर ली थी, दूध की बाल्टी सुबह, और ऐसी मिल्किंग चल रही थी। और एकदम से राधा उछल पड़ी, राधा का इधर वाला पैर और चाचा जी का उधर वाला पैर, और चाचा जी के घुटने के नीचे की साइड राधा ने जैसे ही छलांग मारी तो चाचा जी को तो गिरा ही दिया, और उनके पैर पे पैर रख दिया। ज़्यादा बड़ी चोट तो नहीं आई, लेकिन खरोच के निशान आ गए, पैर में हो रहा है दर्द, पैर दर्द कर रहा है। बाकी और कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन चाचा जी सुबह गिर भी गए और पैर में दर्द हो रहा है, निशान भी आ चुके। लेकिन अगर वही कुछ ज़्यादा होता तो पैर भी टूट सकता था और काफ़ी बड़ी चोटें भी आ सकती थी, लेकिन सब ठीक रहा। एक ही बार राधा ने छलांग लगी, उसके बाद सब शांति से खड़ी थी। लेकिन हुआ क्या पता नहीं, किसको डर गई या फिर कुछ तो हुआ होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सिर्फ इतना पता चला कि चाचा जी को चोट आई है, लेकिन उसने छलांग क्यों लगाई वो उसी को पता। बाकी अभी हम करते हैं मिल्किंग शुरू सुमन की। सामने मोहन और कान्हा है, और श्रावणी तो अभी दूध पी रही है, उसकी माँ की मिल्किंग हो चुकी है। शिवानी अभी तक खेत में है, तो उसको भी लेके आना पड़ेगा। और श्रावणी दूध पी लेती है, फिर एक जगह बैठ लेती है, ज़्यादा भागती नहीं है। और अब तक इसे मिट्टी भी नहीं खाई, और मांस है अपने पास, मिट्टी खाएगी तो लगाएंगे, लेकिन वो मिट्टी नहीं खाती। और दूध पीने का उसका जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी दूध पीती है और बहुत आसानी से पी लेती है। जैसे अपना मोहन कान्हा शुरुआत में नहीं पीता था अच्छे से, लेकिन श्रावणी अच्छे से पी लेती है। देखो कितनी फटाफट पी रही है।
और मोहन पहले ऐसे पीता भी नहीं था और बाद में तो बीमार हो गया, उसके बाद तो उसने अच्छे से पीना ही छोड़ दिया। लेकिन श्रावणी एकदम ठीक ठाक है, पेट उसका अच्छा भरा हुआ है। फीड के कोने के अंदर इतना पानी चल रहा है, नीचे तक गीला हो गया, ये देखो पूरा गीला हो गया। अब तक मोटर बंद ही नहीं की किसी ने, पूरी साइड गीली है। अभी बंद कर देते हैं और हम भी मिल्किंग शुरू करते हैं। फार्म के अंदर चारा डाल के रखा है उन्होंने, सेप्टर में देखना पड़ेगा और उधर देखते अगर नहीं होगा तो डाल देंगे और करते हम मिल्किंग शुरू। चाचा जी की दूसरी गाय की मिल्किंग चल रही है और हमने अब तक एक भी गाय की मिल्किंग नहीं की। फीड के कोने के अंदर जो पानी चल रहा है उसको बंद करते हैं। अभी तो सूरज की रोशनी है नहीं, शाम हो चुकी है, लेकिन बैटरी से भी चलता है तो इसलिए अभी तक चल रहा है। अगर बैटरी नहीं रहती तो बंद हो चुका होता, लेकिन बैटरी चल रही है इसलिए वो चल रहा है। और इसकी भी मैंने पिटाई कर दी थी। ये भाई साहब कर रहा था कबूतरों पे हमला कल और मेरे सामने हमला करने की कोशिश की। कबूतर तो इसको मिला नहीं, लेकिन इसको अगर मैं कुछ नहीं करता तो इसको लगता है यार कुछ नहीं करते कोई, फिर ये बार बार हमला करता। तो मैंने इसको एक सबक सिखाया कल, और सबक सिखाने के बाद एक कल वो भाग गया और भाग के थोड़ी दूर गया, वहाँ से फिर से मेरे पास आया और मेरे पैरों में घुसने लग गया। फिर मेरे को यार क्यों ही मारना हो गया एक बार, तो मैंने बाद में उसको कुछ नहीं किया। तो वो फिर से हमला करने की आज कोशिश कर रहा था लेकिन की नहीं, बार बार उनकी तरफ देख रहा था। तो ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका कोई भरोसा है नहीं, इसको कितना भी कुछ भी कर लो फिर से उसका जो पुराना काम है वो शुरू हो जाता है। चारा आ चुका है सामने, इसकी सुबह हो जाएगी कुट्टी और सुबह डाली जाएगी। और जो सुबह कुट्टी हुई थी आज वो सुबह और अभी के लिए डल चुकी है, बाकी इतनी रखी हुई है जो इस साइड डलने वाली है। परी बीच वाली जगह में चारा खा रही है और बाकी सब लोग सामने खा रहे हैं। हर कोई शांति से खा रहा है, एक दूसरे को मारपीट नहीं हो रही, सब लोग बढ़िया से खा रहे। सेप्टर में छोटे 5 बच्चे बंद हो चुके हैं, उनकी भी शांति है, चारा उनको रखा हुआ है, वहाँ से वो खा लेंगे। अभी चाचा जी डॉग को खाना दे रहे तो उनका भी काम हो जाएगा। शिवानी अभी तक खेत में, उसको लेके आना है। सामने राधा खा रही है, मंगल की माँ खा रही है और डॉग को भी खाना मिल रहा है। शिवानी को लेने जाना है तो गेट नॉर्मल बंद कर लेता हूँ, शिवानी को लेके आता हूँ, बाद में फिक्स कर लेंगे इसको। और ये सामने खेत में उसको ले आते हैं। ये रही सामने शिवानी, तो इसको ले चलते हैं, वहाँ नज़दीक बांध देंगे, वहीं पे थोड़ा चारा भी दे देंगे। देखो वो भी इंतज़ार ही कर रही है और पेट उसका अच्छा भरा हुआ है। पेट अच्छा भर जाता है क्योंकि यहाँ पे चारा बढ़िया है। अभी उसका पेट खाली है थोड़ा, अभी इसने पानी पिया नहीं, पानी पीने के बाद फुल होगा, उसके बाद थोड़ा चारा इसको हम दे देंगे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।